दोस्तों, क्या आपने कभी सपने में सांप देखा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सपने में सांप देखने का क्या मतलब होता है। प्राचीन पुराण में सपने में सांप देखने के अर्थ के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इन सपनों का हमारे जीवन से कोई न कोई नाता जरूर होता है। प्राचीन काल से ही नागों को पूजनीय माना गया है और ये जब नाग हमारे सपने में आते तो हमारे भविष्य से जुड़े संकेत देते हैं। कुछ संकेत तो ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं जिसे हमें दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। जानते हैं भगवान शिव ने माता पार्वती से सांपों के बारे में क्या बताया है और सपनों से जुड़े कौन से रहस्य बताए हैं। दोस्तों, एक बात की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश की ऊंची चोटियों पर एक साथ बैठे हुए थे। हिमालय की शीतल बेयार बर्फ से ढकी चोटियों से माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, आप मुझे बताएं, सपनों का क्या अर्थ होता है? क्या उनके पीछे कोई संदेश छुपा होता है? मनुष्य जो भी सपने देखते हैं, उन सपनों का क्या अर्थ होता है? कृपया आप मुझे सपनों के रहस्य के बारे में बताइए। तभी भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, सपने हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं। वे हमारे जीवन की घटनाओं, भावनाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होते हैं। हर सपना कुछ न कुछ अर्थ रखता है और हमें आने वाली घटनाओं का पूर्व सूचना देता है। देवी पार्वती ने फिर पूछा, हे स्वामी, अगर किसी को सपने में सांप दिखाई देता है तो उसका क्या अर्थ होता है? मनुष्य को सपने में सांप क्यों दिखाई देता है? क्या सपने में सांप दिखने से कोई संकेत होते हैं? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, आपने सत्य ही कहा है। सपने में अगर सांप दिखाई देता है तो भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण संदेश होता है। इस विषय को समझाने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक राजा और आस्तिक मुनि की है। यह कथा सुनने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सपने में सांप क्यों दिखाई देता है। इसीलिए इस कथा को तुम पूरा जरूर सुनना। भक्तगण इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, उनके मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। जो सपना देखेंगे उसे अच्छा फल प्राप्त होगा और साथ ही उनकी दरिद्रता दूर हो जाती है, आने वाला संकट भी टल जाता है। देवी पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक अवश्य सुनूंगी। कृपया कर आप मुझे कथा वह सुनाइए। तब महादेव माता पार्वती को वो कथा सुनाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको वो कथा सुनाने जा रही हूँ। आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि आप सपनों का गलत अर्थ भी निकाल सकते हैं। इसीलिए इसे आधा अधूरा ना सुने। तो चलिए सुनते हैं वो कथा। दोस्तों, प्राचीन समय में एक महान राजा था जिसका नाम देवदत्त था। राजा देवदत्त न अपने पराक्रम और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि वो एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। उनका राज्य एकदम विशाल और समृद्ध था और उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रेम और सम्मान करती थी। राजा देवदत्त का आचरण निष्पक्ष और सहज और करुणामय था। वे अपनी प्रजा की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते और उसका समाधान करते और वे नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ करते थे और साथ ही वे भगवान शिव के परम भक्त थे। राजा देवदत्त की रानी का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा अत्यंत बुद्धिमान, शौर्यवान और राजा के हर कार्य में साथ देने वाली थी। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे कभी कभी चिंतित रहा करते थे। फिर एक रात राजा देवदत्त ने एक बहुत ही विचित्र सपना देखा कि एक मरा हुआ सांप उनके पैरों के पास पड़ा हुआ है। महाराज इस सपने को देखकर बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गए और फिर जागने के बाद उन्होंने यह सपना रानी सुभद्रा को बताया। राजा देवदत्त ने चिंतित होकर रानी से पूछा, हे प्रिय, मैंने सपने में एक मरा हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ हो सकता है? रानी सुभद्रा ने राजा को दिलासा देते हुए कहा, हे स्वामी, सपने हमेशा किसी न किसी संदेश का प्रतीक होते हैं, किंतु सपनों का अर्थ जानने के लिए हमें किसी विद्वान ऋषि की सहायता लेनी पड़ेगी। तभी महाराज अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे मंत्रियों, मैंने आज बहुत ही विचित्र सपना देखा है। मैंने सपने में एक मरे हुए सर्प को देखा है जो कि मेरे पैर के पास पड़ा था। इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है? तुम सब जाकर पता करो। फिर सभी मंत्री जाते हैं और नगर में निवास करने वाले अनेक ऋषि मुनियों से पूछते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें सपने का अर्थ बता नहीं पाया। तो वे लौट कर आ गए और महाराज से कहने लगे, महाराज, हमारे राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो आपके सपने का अर्थ समझा सके। फिर अन्य मंत्री महाराज के पास आता है, कहता है, महाराज, हमारे राज्य के पास एक जंगल में मुनि आस्तिक निवास करते हैं, जिन्होंने सर्प नामक यज्ञ से समस्त सांपों की रक्षा की थी, इसलिए उन्हें रागों का रक्षक माना जाता है। हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए, वे ही आपको आपके सपने का अर्थ समझा सकते हैं। फिर महाराज देवदत्त ने आस्तिक मुनि की कुटिया के पास जाने का निश्चय किया। अपने सिपाहियों के साथ बैठकर आस्तिक मुनि के पास कुटिया में जाते हैं। तब आस्तिक मुनि महाराज का स्वागत करते हुए पूछते हैं, हे राजन, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए, आपकी क्या समस्या है? किस कारणवश आपका मेरे आश्रम में आगमन हुआ?
तब महाराज देवदत्त कहते हैं, हे मुनिवर, मैं आपके समक्ष एक सहायता मांगने के लिए आया हूँ। मैंने नागों का विचित्र स्वप्न देखा है, जिसका अर्थ जानने के लिए मैं आपके समक्ष आया हूँ। आस्तिक मुनि कहते हैं, हे राजन, आपने सर्प के बारे में जो भी सपना देखा है आप मुझे बताएं। सपने में सांप देखने का कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। जो स्वप्न आपने देखा है उसे विस्तार पूर्वक बताएं। तब महाराज देवदत्त आस्तिक मुनि से कहते हैं, हे मुनिवर, कल रात मैंने एक विचित्र सपना देखा। मैंने देखा कि एक मरा हुआ सांप मेरे पैरों के पास पड़ा हुआ है। कृपया मुझे इस सपने का अर्थ बताइए। आस्तिक मुनि ने ध्यान पूर्वक बात को सुनी और कहा, हे राजन, अगर सपने में आपको मरा हुआ सांप दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं का नाश होगा। यह एक शुभ संकेत है, इसलिए आप चिंता मुक्त होकर घर को जाएं। इसमें भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है। फिर महाराज देवदत्त प्रसन्न होकर आस्तिक मुनि को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हुए लौटकर अपने राज्य को चले जाते हैं। इस सपने के फलस्वरूप राजा देवदत्त द्वारा दुश्मन द्वारा पैदा की हुई समस्त समस्याएं दूर हो गई और फिर राजा इस संकेत से बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर अगले दिन राजा को सांप का सपना एक और रात को आता है। उस सपने में राजा देवदत्त ने देखा कि वह एक बड़े सांप को पकड़ रहा है। इसका अर्थ जानने के लिए वो तुरंत ही मुनि के पास चला गया और आस्तिक मुनि से पूछने लगा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि मैं एक बड़े सांप को पकड़ रहा हूँ, इसका क्या अर्थ है? तभी आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर आप सपने में सांप को पकड़ते हैं तो यह भी एक शुभ संकेत होता है। यह दर्शाता है भविष्य में अपनी मेहनत से धन संपत्ति अर्जित करेंगे और साथ ही उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कुछ दिनों के पश्चात राजा ने एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की और राज्य की संपत्ति में वृद्धि हुई। राजा देवदत्त का तीसरा सपना। एक अन्य रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि सांप उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर वह जागने के बाद राजा तुरंत ही आस्तिक मुनि के पास जा पहुंचा। पूछता, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि सांप उड़ रहा है, इसका क्या अर्थ होता है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप उड़ता हुआ दिखाई देता है तो उन्नति और प्रगति का संकेत होता है। इसके पश्चात राजा का व्यापार में बहुत ही ज्यादा वृद्धि हो गई। राजा का राज्य बहुत ज्यादा संपन्न हो गया। राजा देवदत्त का चौथा सपना। पश्चात राजा देवदत्त ने सपने में बार बार काले रंग का सांप देखा। फिर वह चिंतित होकर आस्तिक मुनि के पास जा पहुंचा। राजा ने मुनिवर से पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में काले रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में बार बार काले रंग का सांप दिखाई देता है तो ये काल सर्प दोष का संकेत है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इसका निवारण भी बताया गया है। आस्तिक मुनि के निर्देश अनुसार राजा ने पूजा पाठ किया और दोष से मुक्ति पाई। राजा ने फिर से एक सपना देखा। राजा देवदत्त का पांचवा सपना। राजा देवदत्त ने सपने में हरे रंग का सांप देखा। फिर जगने के पश्चात राजा तुरंत ही आस्तिक मुनि के पास जा पहुंचा। हे मुनिवर, मैंने सपने में हरे रंग का सांप देखा, इसका क्या अर्थ होता है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में हरे रंग का सांप दिखाई देता है तो यह एक शुभ संकेत है। निकट भविष्य में आने वाला आपका कोई शुभ घटनाओं के लिए यह सपना आता है। इसके पश्चात राजा के राज्य में अच्छी फसल हुई। उसकी प्रजा बहुत ही खुशहाल हो गई। राजा देवदत्त का छठवां सपना। एक अन्य रात में राजा देवदत्त ने सफेद रंग का सांप देखा। जागने के पश्चात तुरंत राजा आस्तिक मुनि के पास जा पहुंचा और बोला, हे मुनिवर, मैंने सपने में सफेद रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ होता है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, सपने में सफेद रंग का सांप दिखाई देना यह एक शुभ संकेत है, जिससे कि धन की प्राप्ति होती है। कुछ दिनों के पश्चात राजा को एक अज्ञात स्रोत से बहुत सारा धन अर्जित हुआ। राजा देवदत्त का सातवां सपना। राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि यह एक सांप डरकर उससे भाग रहा है। तभी राजा ने उठने के बाद तुरंत ही आस्तिक मुनि के पास जा पहुंचा। हे मुनिवर, मैंने सपने में डरकर भागते हुए एक सांप को देखा, इसका क्या अर्थ होता है? तभी आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, सपने में सांप किसी से डरकर भागते हुए दिखाई देना यह एक अशुभ संकेत है। यह बतलाता है कि यह आपके शत्रुओं के साथ आपको धोखा मिल सकता है। कुछ दिनों के पश्चात राजा के एक करीबी मंत्री ने उसे धोखा दे दिया और राजा समय रहते सतर्क हो गए और उन्होंने उस मंत्री को कैद कर लिया। राजा देवदत्त का आठवां सपना। एक अन्य रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा एक सांप उन्हें काट रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जा पहुंचा और कहा, मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि सर्प मुझे काट रहा है, इसका क्या अर्थ होता है? कृपया करके मुझे बताया। तभी ऋषि ने कहा, अगर सपने में आपको सांप काटता है तो या आपका पीछा करता है तो यह किसी अशुभ घटना का संकेत होता है। कुछ दिनों के पश्चात राजा को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया, लेकिन वे मुनि के आशीर्वाद से ठीक हो गए। राजा देवदत्त का नौवां सपना। एक राजा देवदत्त ने देखा कि सपने में नाग नागिन का रूप जोड़ा जा रहे हैं। इसके पश्चात राजा तुरंत आस्तिक मुनि के पास जा पहुंचे और पूछा कि हे मुनिवर, मैंने सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखा है, इसका क्या अर्थ होता है?
आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो यह संकेत है आपके पूर्वज आपको सूचना दे रहे हैं। आपको कुल देवी देवताओं का उपासना करनी चाहिए। राजा ने मुनि के आदेश अनुसार कुल देवी देवताओं का पूजा किया। के कारण उनके राज्य में सुख शांति बनी रही। राजा देवदत्त का 10वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में सांप के बच्चे को देखा जो कि सिंहासन पर बैठे हुए थे। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जा पहुंचे और कहा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सांप का बच्चा देखा है, इसका क्या अर्थ होता है, कृपया करके मुझे बताएं। तभी ऋषि ने कहा, हे राजन, सपने में सांप का बच्चा दिखाई देना यह संकेत है कि आपके घर में जल्द ही संतान की प्राप्ति होगी और आपका पुत्र महान बनेगा और आपका उत्तराधिकारी बनेगा। कुछ महीनों के पश्चात रानी सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर एक महान राजा बना और अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी बना। राजा देवदत्त का 11वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखी। जागने के पश्चात वह तुरंत ही ऋषि मुनि के पास गए और बोला, हे ऋषिवर, मैंने सपने में नेवले और सांप की लड़ाई देखी, इसका क्या अर्थ होता है। तभी मुनिवर ने कहा, राजन, सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखना इसका अर्थ होता है, यह इस बात का संकेत देता है कि आपके समक्ष आपके गुप्त शत्रुओं का खुलासा हो जाएगा और उसके साथ आपकी लड़ाई भी होगी। कुछ दिनों के पश्चात राजा के गुप्त शत्रुओं का पर्दाफाश हुआ और राजा ने उसे परास्त कर दिया। राजा देवदत्त का 12वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा एक सांप शिवलिंग से लेटा हुआ है। जागने के पश्चात राजा तुरंत आस्तिक मुनि के पास जा पहुंचा और कहा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा एक सर्प शिवलिंग से लिपटा हुआ, इसका क्या अर्थ होता है, कृपया करके मुझे बताएं। तभी ऋषिवर ने कहा, हे राजन, सपने में शिवलिंग में सांप को लिपटे हुए देखना इसका अर्थ होता है, यह दर्शाता है कि भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त होगी और आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो वह जल्द ही पूर्ण होगी। इसके पश्चात राजा ने ऋषि के कहने के अनुसार शिवलिंग पर जल डाला और शिव की पूजा करवाई। राजा देवदत्त का 13वां सपना। राजा देवदत्त को भयंकर सपना आया। उन्होंने देखा कि एक काला सांप उनकी छाती पर आके बैठा हुआ है। राजा बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गया और तुरंत आस्तिक मुनि के पास जा पहुंचा और कहा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि मेरे छाती पर सांप बैठा हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है, कृपया करके मुझे बताएं। तभी मुनिवर ने कहा, हे राजन, सपने में सांप को छाती पर बैठे देखना इसका अर्थ होता है, यह सपना आपके लिए गंभीर चेतावनी है। इसका अर्थ होता है मृत्यु आपके बहुत ही निकट है। आपको तुरंत ही भगवान शिव के शरण में जाना चाहिए और साथ ही उनकी आराधना करनी चाहिए, वे ही आपको इस संकट से बचा सकते हैं। राजा देवदत्त भयभीत हो गया, तुरंत ही भगवान शिव की आराधना करने लगा। उन्होंने बहुत ही तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक यज्ञ और अनुष्ठान किए। भगवान शिव राजा देवदत्त की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ। तुमने अपनी मृत्यु के भय से नहीं बल्कि सच्चे मन से मेरी आराधना और तपस्या की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम बहुत ही लंबी आयु जियोगे और तुम स्वस्थ रहोगे। तभी राजा देवदत्त ने श्रद्धा पूर्वक कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से मेरी आयु लंबी होगी। आपके आशीर्वाद के लिए अत्यंत आभारी हूँ और मैं सदा आपकी आराधना करता रहूंगा। भगवान शिव ने राजा को आशीर्वाद दिया और फिर उस राजा का निकट भविष्य में जो भी दुर्घटना होने वाली थी वो टल गया। राजा देवदत्त ने लंबे समय तक अपने राज्य में सुख समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत किया। कथा सुनने के पश्चात देवी पार्वती ने कहा, हे स्वामी, ये कथा अत्यंत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। अब मुझे समझ में आ गया कि ये सब देखने का क्या अर्थ होता है और वे हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं सपने। तभी भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, सपने हमारे अवचेतन मन की गहराइयों को तोड़ते और हमें महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। हमें उन्हें समझने और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हे पार्वती, राजा देवदत्त के सपने ने यह सिद्ध कर दिया कि हर प्राणी के सपने का अर्थ कुछ न कुछ होता है और हर एक सपना एक संदेश लेकर आता है। यदि सपने में मरा हुआ सांप दिखाई देता है तो यह सपना जीवन की बाधाओं और संकटों का समाप्त होने का संकेत होता है। यह एक शुभ संकेत है, कठिनाइयां दूर हो रही है और सुखद संकेत पास आ रहा है। यदि सपने में कोई सांप को पकड़ता है तो यह सपना दर्शाता है कि व्यक्ति की मेहनत से वह धन संपत्ति प्राप्त करेगा और साथ ही उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। यह एक सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। यदि सपने में उड़ता हुआ सांप दिखाई देता है तो यह सपना उन्नति और प्रगति का प्रतीक है। इसका अर्थ है व्यक्ति के जीवन में विकास और तरक्की होगी। सपने में काले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह एक काल शब्द दोष का संकेत है। यह एक अशुभ होता है लेकिन इसका निवारण संभव है। इससे व्यक्ति को राहत मिल सकती है। यदि सपने में हरे रंग का सांप नजर आता है, यह एक शुभ संकेत है, निकट भविष्य में अच्छी घटनाओं का पूर्व आभास कराता है। यदि सपने में किसी मनुष्य को सांप काटता है तो यह अशुभ घटना का संकेत होता है, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा होता है।
यदि सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो यह एक संकेत है कि पूर्वजों की ओर से सूचना मिल रही है। आपको कुल देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए, जिससे आपके कुल में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार से भगवान शिव ने माता पार्वती को सभी सपने का अर्थ समझाया। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें, ताकि हमारी अगली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आज की प्रस्तुति में इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। नमस्कार।